दोस्तों ये पर्लवाइन इंटरनेशनल जितना बड़ा सिस्टम है उतने ही इसमें पैसों का भी फ्रॉड हो रहा है। पर्लवाइन ने हमें इतना पैसा दिया, इतनी इनकम दी और हम यहाँ पर जितना कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं। फिर भी कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जो जब तक बेईमानी का पैसा नहीं खाएंगे और जब तक फ्रॉड नहीं करेंगे ना किसी के साथ, तब तक उनका मन नहीं भरता। दोस्तों आपको इस वक्त बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है या बिना किसी गलती के भी आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, कैसे फ्रॉड किया जा रहा है और हमारे साथ क्या हुआ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किन लोगों से आपको किस तरीके से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ और लोगों के वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जिनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों हुआ यूं कि तमिलनाडु से एक एक्सचेंजर हैं तमिलनाडु से, जिनकी पर्लवाइन टीम भी बहुत अच्छा खासा वर्क कर रही है और जो पर्लवाइन में डीपी का भी सेल परचेज यानी कि एक्सचेंजर का काम करते हैं। एक्सचेंज का भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस उनका चल रहा है बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, और बहुत ही ईमानदार हैं, नेक दिल हैं, मेहनती हैं। मैं उनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ और मेरे भाई भानु प्रकाश सिंह जी के साथ भी वो लेन देन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। उनका नाम विनोद है। शायद आप जानते भी होंगे, चूंकि साउथ इंडियन हैं तो इस तरीके से वो अपना नाम लिखते हैं, TH करके, विनोद कुमार एस पूरा नाम है। तो अब उन्हीं के सर्कल में एक पर्लवाइन यूजर है मोहम्मद, वो भी वहीं से हैं, तमिलनाडु से ही, चेन्नई से, जो कि विनोद जी के साथ पर्लवाइन में काम कर रहे हैं। और चूंकि लंबे अरसे से कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, तो एक मतलब विनोद जी के दिल में एक भरोसा बना हुआ था और विनोद को मोहम्मद पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि जब भी मोहम्मद विनोद से जितने डॉलर्स लेना चाहता था, मोहम्मद विनोद से जितने भी डॉलर्स लेना चाहता था, हमेशा वो मोहम्मद को क्रेडिट पर डीपी दे दिया करते थे। तकरीबन $5,000, $10,000 ऐसे ही दे दिया करते थे, जिसका पेमेंट वो बाद में करते थे। अब चक्कर ये है कि मेरा भाई भानु प्रकाश सिंह विनोद को डीपी सेल किया करता था और विनोद मोहम्मद को, लेकिन भानु प्रकाश सिंह सिर्फ विनोद को ही जानता था, मोहम्मद को नहीं जानता था। हम लोग विनोद जी के साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, और चूंकि मेरा भाई भानु प्रकाश जो है वो जानते थे कि विनोद ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन है, तो भानु ने विनोद को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार डॉलर्स भी विनोद को क्रेडिट पर मतलब वो दे दिया करते थे। बूम के समय, जिस समय एक्सेलसियर रैंक आने वाला था, उस टाइम भी, जब बहुत काम जब भी चलता है पर्लवाइन में, तो उस वक्त उन्हें मतलब मेरे भाई ने, विनोद को मेरे भाई ने 20-20 हज़ार डॉलर्स भी क्रेडिट पर दिया था कई बार। और टोटल पेमेंट विनोद ने ईमानदारी पूर्वक मेरे भाई को किया भी, क्योंकि विनोद ईमानदार लड़का है। लेकिन बात यहां पर आकर फंस गई कि जितना विश्वास मेरा भाई भानु प्रकाश विनोद पर करता था, उतना ही विश्वास विनोद मोहम्मद पर करता था, जो कि चेन्नई से हैं। अब मेरा भाई तो सही है, विनोद भी सही है, लेकिन इस मोहम्मद के दिमाग में बेईमानी उपजनी शुरू हो गई भाई, और इसने फ्रॉड करना हमारे साथ शुरू किया। पहले तो मोहम्मद ऐसा फ्रॉड नहीं होगा या जो भी है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में उसके दिमाग में ऐसी बातें आई कि क्यों ना इन एक्सचेंजर्स के साथ फ्रॉड करूं और एक्सचेंजर्स के डॉलर्स उड़ाऊं। उसने मन बना लिया था कि 50-60 लाख रुपये यहाँ से उड़ा के गायब हो जाऊंगा। तो उसने किया क्या कि विनोद के संपर्क में सबसे पहले वो आया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भाई विनोद पर बहुत भरोसा करता है और बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके विनोद को जितने चाहे उतने डॉलर्स हमेशा दे दिया करता है और पेमेंट वगैरह बाद में होता रहता है। अब मोहम्मद करता ये था कि मोहम्मद विनोद से हाई रेट में डॉलर्स खरीदता था, ज़्यादा रेट में डॉलर्स खरीदता था, और वो डॉलर्स यानी कि डीपी वो बहुत ही कम रेट में, लगभग 65 में, 66 में, 67 के रेट से वो बेचता था। ज़्यादा रेट में खरीदता था और कम दाम में बेचता जा रहा था, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि मोहम्मद के बाप का पैसा तो लग नहीं रहा था, उसके पॉकेट से तो कुछ जा नहीं रहा था, क्योंकि जब भी वो डॉलर्स खरीदता था उसके पैसे वो देता ही नहीं था। $5,000, $10,000 वो विनोद से क्रेडिट पर लेता था, उधार लेता था, कुछ पैसे दे देता था और बोलता था कि वो बेचकर पैसे देगा, जब इसका पेमेंट आएगा तब वो देगा। तो $10,000 लेकर वो लगभग $2,000 के पैसे देता था। इस तरीके से ही काम चलता था और बाकी क्रेडिट पर वो रख लिया करता था। मेरा भाई विनोद को भरोसे पर देता जा रहा था और विनोद मोहम्मद को भरोसे पर देता जा रहा था। मेरे भाई ने कई बार विनोद से सवाल भी किया, पूछताछ भी किया कि जब इस वक्त पर्लवाइन में इतने डॉलर्स का मतलब इधर काम नहीं हो रहा है, तो कौन तुम्हारा ये ऐसा कस्टमर है जो इतने डॉलर्स तुमसे लगातार लेता जा रहा है और कर क्या रहा है उतने डॉलर्स का। तो बेचारे विनोद को भी मालूम नहीं था, वो सिर्फ इतना बोलता था कि इधर लंबा बिजनेस कर रहा है वो इस एरिया में, मोहम्मद नाम है, और पेमेंट भी धीरे धीरे आ ही रहा था। तो मेरे भाई ने काम चालू रखा। तो मोहम्मद मेरे भाई से विनोद के माध्यम से 10-10 हज़ार डीपी हाई रेट पर ले लेकर उस डीपी को अरविंद जी के पास
शायद आप जानते भी होंगे जितेंद्र जी के पास, और एक प्रतीक जी हैं, प्रतीक गुप्ता जी, उनको भी जानते होंगे शायद आप। उनके पास वो एकदम लो रेट में डीपी सेल कर रहे थे, 66 के रेट में, 65 के रेट में भी सेल कर रहे थे। तो मोहम्मद हाई रेट में डीपी खरीद कर लो रेट में इसलिए बेच रहा था क्योंकि उसको मालूम था दोस्तों कि इसका तो वो पैसा देगा ही नहीं। तो जितने भी उसके पास फ्री के डॉलर्स थे जो भी उसने क्रेडिट पर लिए थे, उसे वो 65 में, 66 में, 67 में बेचता जा रहा था। वो अपने ग्रुप्स में मैसेज भी करता था कि उसके पास 65, 66, 67 में डीपी अवेलेबल है। वो लिखता था, अभी भी बहुत सारे मैसेज पढ़े, कि अगर $1000 एक बार में कोई भी लेगा तो 67 के रेट से मिलेगा, अगर $2000 लोगे तो 66 के रेट से मिलेगा, एक बार में $3000 ले लो तो 65 के रेट में मिलेगा। अब जिनको 70, 71, 72, 73 के रेट से डीपी मिल रही है, अगर उनको 1-1000 डीपी, 2-2000 डीपी, 3-3000 डीपी इतने कम रेट में मिले तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे और उनसे तो लेंगे ही। तो वो ले रहे थे। कई लोग एक बार में 2-2, 3-3 हजार डॉलर्स मोहम्मद से लेने के लिए मोहम्मद को पेमेंट करता था। और मोहम्मद यहां भी फ्रॉड करता था कि उसको डॉलर्स देता ही नहीं था, पेमेंट ले लेता था और उसके बदले डॉलर्स देता ही नहीं था, पेमेंट अपने पास फंसाकर होल्ड करके रख लेता था। यानी दोस्तों दोनों तरफ से मोहम्मद जो है वो फ्रॉड करता जा रहा था इतने दिनों से। और ऐसा कर करके मोहम्मद ने 50 लाख रुपए से भी ऊपर का पैसा छाप लिया। और विनोद जी सिर्फ मेरे भाई भानु प्रकाश के साथ ही काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ ही लेन देन नहीं कर रहे थे, बल्कि विनोद जी और भी लोगों के साथ लेन देन कई दिनों से कर रहे हैं। तो मेरे भाई भानु प्रकाश जी जो हैं उनका तो लिमिट है कि पहले इतने डॉलर्स का पैसा दे दो तब जाकर और डॉलर्स दूंगा। तो विनोद जी ने यहां से बंद कर दिया। और भी कई एक्सचेंजर जैसे MLM फौजी हैं, उनको भी आप जानते होंगे, और एक्सचेंजर उनके साथ वो डील करने लगे, आप उन्हें जानते भी होंगे। तो विनोद जी और भी एक्सचेंजर्स के साथ डील करने लगे ताकि उनको क्रेडिट पर डीपी मिले, क्योंकि अकेले मेरे भाई की तो इतनी हैसियत थी नहीं कि इतने डॉलर्स वो क्रेडिट पर ऐसे फेंकते रहे, देते रहे उनको फ्री में। तो विनोद जी और भी 2-3 एक्सचेंजर से क्रेडिट पर डॉलर्स ले लेकर मोहम्मद को देते रहे, इस लालच में कि मोहम्मद बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है अपने एरिया में और यहाँ से वो बहुत पैसे कमा लेगा, यानी विनोद बहुत पैसे कमाएगा और पेमेंट तो कहीं जा नहीं रहा है, मोहम्मद तो बहुत ईमानदार है, वो पैसा दे ही देगा। लेकिन विनोद मोहम्मद की सच्चाई को जान नहीं रहा था कि मोहम्मद एक नंबर का फ्रॉड है, चोर है, बेईमान है और परलवाइन सिस्टम में घुसकर इतनी गंदगी फैलाने वाला और पूरा मार्केट को खराब करने वाला आदमी है और इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला है विनोद के साथ ही। ये बात विनोद नहीं जान रहा था। तो विनोद कई सारे एक्सचेंजर्स से, चाहे वो गुलाब परमार जी हों, चाहे MLM फौजी जी हों, दिल्ली से, राजस्थान से, जहां भी हो, जो भी हो, उनसे वो किसी भी रेट में डॉलर्स लेते जा रहे थे और मोहम्मद पर विश्वास करके मोहम्मद के पास डॉलर्स फेंकते जा रहे थे फ्री में। और मोहम्मद भी विनोद से किसी भी रेट पर लेने को तैयार था, क्योंकि मोहम्मद को भी मालूम था कि वो तो इन डॉलर्स का पेमेंट देने वाला है नहीं। तो अभी हालात ये है दोस्तों कि विनोद जी ने 36 लाख रुपए की डीपी मोहम्मद को दे दी है और मोहम्मद उन 36 लाख रुपयों में से 36 रुपया भी विनोद को देने को तैयार नहीं है, नहीं दे रहा है, साफ मना कर रहा है। और विनोद पर चारों तरफ से प्रेशर बना हुआ है, सभी लोग विनोद जी को बोल रहे हैं कि पेमेंट दो, लेकिन विनोद जो है वो 36 लाख रुपए का पेमेंट कहां से देंगे। तो मोहम्मद ने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया दोस्तों, सिर्फ विनोद के साथ मोहम्मद ने 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया और भी कई लोगों के साथ किया। और विनोद के साथ जो मोहम्मद ने 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया, उसमें से मेरे भाई भानु प्रकाश सिंह के 15 लाख रुपए विनोद के थ्रू फंसे हुए हैं। हुआ यूं था दोस्तों कि विनोद ने भानु से $10,000 मांगे मोहम्मद को देने के लिए, तो भानु ने दे दिया। अब अगले दिन विनोद ने फिर भानु से $15,000 की डिमांड की, उनसे $15,000 मांगे, तो भानु ने मना किया, ये कहा कि पहले उन $10,000 के पैसे दे दो, उनका पेमेंट दे दो, या इसमें से कम $5,000 से $7,000 का भी पेमेंट करवा दो, जो भी है तुम्हारे कस्टमर, फिर मैं तुम्हें $15,000 और दूंगा। तो विनोद ने कहा कि मेरे कस्टमर के अकाउंट में अभी 17.5 लाख रुपए हैं, जो कि ट्रांजैक्शन लिमिट पूरा हो जाने की वजह से आज के डेट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, अभी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, बाद में होगा, 24 घंटे में होगा। और उन्होंने वो 17.5 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट भी दिखाया मेरे भाई को, वो मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, यही है वो स्क्रीनशॉट। ये मोहम्मद ने विनोद को और विनोद ने मेरे भाई भानु प्रकाश को दिखाया। बेचारे विनोद जी ये नहीं जान रहे थे कि मोहम्मद उनके साथ क्या करने वाला है, और भानु तो मतलब विनोद पर भरोसा करता ही था इतने लंबे समय से। तो भानु ने $10,000 क्रेडिट पर देने के बाद फिर से $15,000 विनोद को दे दिया, मतलब टोटल $25,000 भानु ने उनको विनोद को क्रेडिट पर दे दिया और फिर विनोद ने मोहम्मद को, और मोहम्मद ने वो पूरे $25,000 लेकर पैसे नहीं दिए, बिल्कुल पैसा नहीं दिया। उनमें से कुछ पेमेंट तो विनोद ने मेरे भाई को दिया, लेकिन लगभग 15 लाख रुपए से भी ऊपर का पेमेंट मोहम्मद ने मेरे भाई का, भानु प्रकाश जी का, फंसा दिया है। और अब जब मेरे भाई ने विनोद से मोहम्मद का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मोहम्मद से डायरेक्ट कॉल पर बात की,
तो मोहम्मद बोलता है कि वो तो पूरे 36 लाख रुपये निकाल चुका है। कभी कभी तो वो ये बोलता है कि उसने जो हाई रेट में डीपी खरीद कर जिन जिन लोगों को लो रेट में बेचा था उनसे पैसे की डिमांड करो, उनसे पैसे मांगो, मैं अपना लॉस क्यों करूं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कोई भी आदमी हाई रेट में डीपी खरीद कर लो रेट में क्यों बेचेगा। सीधी सी बात है, इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि उसने पहले से ही सोच कर रखा था कि फ्रॉड करने वाला हूं और मतलब फ्रॉड करके मैं यहाँ से पर्लवाइन से निकल जाऊंगा, मैं फ्रॉड हूँ, पहले से वो सोच रखा है और अब वो पर्लवाइन छोड़ने को भी तैयार है। जब मेरे भाई ने मोहम्मद को कॉल पर ये कहा कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो पूरा का पूरा उसका काम बंद करवा दिया जाएगा, उसकी पर्लवाइन आईडी ब्लॉक करवा दी जाएगी, उसे यहाँ काम करने नहीं दिया जाएगा, तो उसने सीधा सीधा जवाब कहा कि ठीक है, मैं काम नहीं करूंगा पर्लवाइन में, मुझे पर्लवाइन से कोई मतलब भी नहीं है, मैं अब पर्लवाइन छोड़ रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मोहम्मद की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। उसने सीधा कहा कि जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब उससे ये पूछा गया कि 36 लाख रुपये का क्या किया उसने, तो उसने कहा कि मैंने पर्सनल वर्क में यूज कर लिया। और अब वो 27 का डेट दे रहे हैं क्योंकि वो ये सोच रहा है दोस्तों कि अभी तो पर्लवाइन में मतलब पर्लवाइन में बूम आने वाला है, अभी तो पर्लवाइन में आने वाली है रॉयल्टी, तो इस वक्त भी वो ये सोच रहा है कि रॉयल्टी के टाइम लोगों से खूब फ्रॉड करेगा, खूब पैसे कमाएगा और पैसे तो किसी को वो देने वाला है नहीं। तो हमारे साथ जो हुआ ये तो हमारा अपना मैटर था, पेमेंट तो उसे किसी तरह रिकवर हम लोग कर ही लेंगे, ये बात की बात है दोस्तों। और आईडी तो उसकी ब्लॉक होगी ही होगी, बेशक होगी। फिलहाल इस पर रिसर्च चल रहा है कि उसकी आईडी कब ब्लॉक करनी है, कैसे होगी, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने का हमारा मकसद ये था दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, वरना आपकी आईडी भी खतरे में है। बिना कोई फ्रॉड किए, बिना किसी तरह की गलती किए आपकी आईडी खतरे में हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो और भी दूसरी आईडी से काम करे, अलग अलग नाम की आईडी से काम करे। तो मोहम्मद से बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि पूरे सिस्टम में ये बात चल रही है कि जो भी बंदा मोहम्मद से डीपी खरीदेगा या मोहम्मद के साथ काम करेगा, लेन देन करेगा, उसकी भी आईडी ब्लॉक होगी और जहां जहां वो डीपी जाएगी, जिस जिस आईडी में जाएगी, वो सारी की सारी आईडी ब्लॉक होगी। तो जो भी मोहम्मद के साथ काम करेगा उसकी आईडी ब्लॉक होगी, चाहे वो एमेथिस्ट रैंक पर हो, टोपाज रैंक पर हो, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पर्लवाइन लीडर हो, उनकी आईडी ब्लॉक होगी ही होगी। मोहम्मद के साथ अगर काम किया तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी और आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा बिना किसी गलती के। इसलिए इससे बिल्कुल सतर्क रहें, मोहम्मद के साथ काम ना करें। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो भी आपके लिए अननोन पर्सन है, जिनको आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, उनसे डीपी का लेन देन ना करें। और हाँ, हमारे साथ आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है, हमारे साथ तो आप मतलब डीपी का लेन देन करते हैं, तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट में मतलब हम मार्केट में एक खुली किताब की तरह हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम लोग आपको गलत डीपी प्रोवाइड नहीं करते हैं, सभी लोग जानते हैं, ना ही आपका पेमेंट होल्ड करते हैं, ना ही आपको मेरे इस चैनल पर इस तरह का एक भी नेगेटिव कमेंट, एक भी कस्टमर का नेगेटिव कमेंट मिलेगा आपको कि हमारे थ्रू किसी के साथ धोखा हुआ है। कोई ऐसा कमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक भी कस्टमर का इस तरह का कमेंट आपको मेरे इस चैनल पर नहीं मिलेगा। आप लोग काफ़ी संतुष्ट हैं हमारे साथ काम करके, हमें मालूम है, लेकिन कभी भी किसी अननोन पर्सन पर विश्वास करके इतना बड़ा पेमेंट ना फेंकें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो जिनको आप जान रहे हैं उन्हीं के साथ लेन देन करें। और एक बात कि आप लोग 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के मार्जिन के लालच में आकर, थोड़े से प्रॉफिट के लालच में आकर किसी भी पर्सन से डीपी ना खरीदें। ये लोग करते क्या है दोस्तों कि पहले तो आपको मतलब 100, 200, 400, 500, 1000 डीपी दे देंगे लो रेट में, फिर आप जैसे ही बड़ा पेमेंट करेंगे ना विश्वास करके, ये लोग आपका पेमेंट होल्ड कर देंगे। और ऐसा जरूर होता है, डीपी नहीं देंगे कभी कभी, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो 100-200 डीपी का भी पेमेंट होल्ड कर देते हैं, ऐसे भी लोग मार्केट में हैं। तो मोहम्मद ने भी इसी स्ट्रैटेजी का फायदा उठाया और अभी भी उसने मैसेज डाला था कि 1000 डीपी का 67 का रेट, 2000 डीपी 66, 3000 डीपी 65, जो कि मैंने वीडियो के बीच में बोला था। और कितने लोगों का पेमेंट ले लेकर वो डीपी नहीं दे रहा है और अभी भी वो ये फ्रॉड वाला काम जो है कितने लोगों के साथ करता जा रहा है, इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक हर जगह वो फ्रॉड करता जा रहा है। विनोद जी के साथ तो उसने 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया ही, साथ ही जितेंद्र जी, अरविंद जी, प्रतीक जी, इन सब का पेमेंट इसने होल्ड कर रखा है। तो जो भी मोहम्मद के साथ डील करेगा उसके साथ मोहम्मद जो है वो फ्रॉड करेगा ही करेगा। और अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ आपके साथ मोहम्मद के द्वारा, तो जो भी मोहम्मद के साथ काम करेगा उन सभी की आईडी तो ब्लॉक होगी ही सिस्टम के द्वारा, क्योंकि ये मैटर बहुत आगे जा चुका है दोस्तों। विनोद जी के साथ जो फ्रॉड किया इस मोहम्मद ने, आइए हम आपको उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि कैसे इसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो पहले आप ये मोहम्मद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद और हम आपसे आगे बात करते हैं। मोहम्मद जी नमस्कार भाई, बड़े भाई सर, हम ये बोल रहे थे, बोले पेमेंट तो 27 तारीख को आप बोल रहे हैं कि देंगे,
हाँ जी। लेकिन अभी कुछ भी पेमेंट चाहिए सर, कम से कम 10 लाख भी आपको देना पड़ेगा अभी। 5,000 भी नहीं है भाई, हॉस्पिटल में हूँ, 5,000 भी नहीं है। तो आखिर आपने किया क्या सर, इतना पेमेंट मेरा 36 लाख? पर्सनल का यूज हो गया सर। नहीं करना चाहिए था ना सर। अब वो बात ये है वो कि मैंने अपने सीनियर से बात किया, जी उन लोगों का ये कहना है कि अभी रॉयल्टी आएगी और जी बहुत बड़ा बूम आएगा, अच्छा जी काम चलेगा, ठीक जी है। अब आप ये बताइए, यदि आपने उसमें कमा लिया, कुछ जी लोगों को और भी फंसाया, कुछ लोगों का पैसा और भी मारा, फिर अपने जी पर्सनल काम आप करेंगे और बाद जी में पेमेंट आप नहीं करेंगे तो जी क्या होगा सर? तो आप सीधा से ये समझ लीजिए कि यदि आप कम से कम 10 लाख का पेमेंट करेंगे तभी आपको 27 का डेट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं आपको सर, काम आपका करने जो नहीं मर्जी मिलेगा है वो आपको। आप कर लीजिए, मेरे को 27 पे ही होगा सर। फिर आप काम नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है, नहीं, यही अभी मैं काम नहीं बताना चाहता करवाऊंगा सर। हूँ। आपको काम करने नहीं मिलेगा सर, नहीं, पर्लवाइन अभी आपके मैं लिए काम बंद। नहीं करूंगा। ओके ओके, ये ठीक है, पेमेंट डन। खत्म करने के बाद मैं करूंगा। कभी नहीं कर पाएंगे सर काम, आप कभी नहीं ठीक है कर सर, पाएंगे। फिर छोड़ दीजिए। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। मेरे को एक आइडिया आया था। हाँ। मेरे को और एक आइडिया आया था। हम्म जिन जिन लोगों ने हमारे से डीबी कमरेट में लिया ना, हम्म उनसे थोड़ा पूछ के देख लो, वो जो बैलेंस है वो दे सकते हैं क्या, पूछ के देखो। वो तो नहीं मैं तो आईडी पूछने ब्लॉक हो जान रहा जाएगा। हूँ, आप सिर्फ ये जान लीजिए कि आपकी आईडी भी गई, और आईडी से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी आईडी क्वार्ज है, जी और हम वीडियो क्लिप बना कर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो आएगा, पूरे ग्रुप में फैलेगा। आज से आपका काम बंद नहीं, परवान उसमें का। मेरे को दिक्कत ही नहीं है, पहले मेरे को नहीं चाहिए। नहीं बोला आपको पैसा चाहिए तो उन लोगों से पूछ के देखो, जितेंद्र से, अरविंद से, जो जो लोग ने हमसे कम रेट में लिया था ना, हाँ, उन लोगों से पूछ के देखो, नहीं तो आपका आईडी भी ब्लॉक हो जाएगा। बोलो। मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो करना मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए, और ये 36 लाख या 50 लाख जो भी आपने मार्केट से गायब किया है, जी हाँ, इसके बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले तो ये सोचना है कि आपका काम परवाइन में बंद होगा नहीं, और अभी आप ऑलरेडी आगे बंद काम कर नहीं दिया कर पाएंगे। मैंने। हाँ, आपने जो भी फ्रॉड किया है इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, ठीक पहले है, आपका ठीक काम बंद होगा परवाइन में, ठीक। ठीक है। तो आपने मोहम्मद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। अब आपको विनोद जी, अरविंद जी के वीडियो क्लिप्स भी दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने भी कुछ वीडियो भेजे हैं, ध्यान से सुने कि ये लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए। साथियों नमस्कार। साथियों मैं अरविंद सिंह राजस्थान से, और साथियों मैं आप सभी को बता दूं, मैं पिछले 22 मंथ से पर्ल वाइन का काम बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा हूं, बड़े उत्साह के साथ कर रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको यहीं पर ही एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी पर्ल वाइन के सच्चे सिपाही हैं और लगातार पर्ल वाइन में काम करते जा रहे हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप सभी को डीपी के मामले में मोहम्मद नाम के व्यक्ति से सतर्क रहना है, जो साउथ का व्यक्ति है और बिल्कुल ये फ्रॉड है, ठग है। इसने अभी अभी यहाँ पे हमारे काफ़ी साथियों के साथ ठगी करी है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस मोहम्मद नाम के व्यक्ति से, जो फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी अपना प्रमोशन करता है और काफ़ी लीडरों को ये अपने ग्रुप में शामिल करता है और उन्हें तमाम तरह के लालच देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आपको इसके झांसे में नहीं आना है और आपको यहाँ पे पर्ल वाइन का डीपी बिल्कुल अपनी अपलाइन के माध्यम से या फिर अपने विश्वसनीय आदमी से ही लेना है। दोस्तों किसी प्रकार कच्चे लालच के चक्कर में बिल्कुल ना आए। यहाँ पर पर्ल वाइन का डीपी अपनी अपलाइन या अपने विश्वसनीय आदमी से लें, क्योंकि इसने अभी अभी ठगी करी है, काफ़ी लाखों रुपए की ठगी करी है। तो आप सभी लोगों को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। बिल्कुल इस ठगी का शिकार दोस्तों अभी हमारे काफ़ी साथी हुए हैं, हमारा भी कुछ पैसा गया है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें मोहम्मद जैसे व्यक्तियों से। दोस्तों नमस्कार, मैं गुलाब परमार। पर्ल वाइन में डीपी का लेन देन करते टाइम पर आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। इसका नाम है मोहम्मद और इसका नाम है सलीम खान। तो प्लीज़ आप डीपी का व्यवहार अपने अपलाइन या चिर परिचित व्यक्ति से ही करिए। लेटेस्ट में पर्ल वाइन में 60 से 65 लाख का ठगाई हुआ है इन लोगों के द्वारा, और आए दिन ठगाई की न्यूज़ आती रहती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप 1-2 रुपये के चक्कर में इधर उधर ना भटकिए, नहीं तो आप ज़िंदगी की मोटी गाड़ी कमाई है वो खो बैठेंगे। तो प्लीज़ डीपी का लेन देन अपने चिर परिचित व्यक्ति और बी मस्ट अपने अपलाइन से ही करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चेनाराम माली, जोधपुर राजस्थान। और दोस्तों अभी पर्ल वाइन इंटरनेशनल के अंदर डीपी का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि बहुत लोग ये इस मार्केट के अंदर आपको छोटे छोटे लालच के चक्कर में आपका पैसा को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपको छोटे छोटे लालच दिए जाएंगे कि आप 65 रुपये में डीपी ले लो, 66 में ले लो। तो
तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। मोहम्मद ने भी बहुत लोगों को लालच दिया है, बहुत लोगों का पैसा उसने मतलब अपने पास लेके रखा है। काफ़ी सारे इतने लोगों का पैसा कम से कम 60-65 लाख रुपए का उसने अभी तक ठगी कर चुका है और वो काफ़ी लोगों को लूट चुका है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் PL1 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேஷன் தான், சரிங்களா. ஃபோர்ஜரி டிபி சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஜரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, சரிங்களா. இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 1 month 2 month இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா சோஷியல் மீடியாவிலும் மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க. நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, சரிங்களா. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் இண்டியனில், ஓகேங்களா, சவுத் இண்டியனில் சென்னை சேர்ந்த ஒரு நபர் சென்னையில் பாரிஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வசிக்கிறாரு. பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமது ஃபியாசுதீன். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ரேட்டுக்கு வாங்கி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை தமிழ்நாடு ப்ளஸ் அதர் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் சைடில் கம்மி ரேட்டுக்கு, அதாவது 65-66 ருபீஸ்க்குங்கிறது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, செல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, ஓகேங்களா. செல் பண்ணி இப்படி மக்கள்கிட்ட நிறைய நபர்கள்ட்ட நார்த் இண்டியன்ஸ் ப்ளஸ் சவுத் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் நபர்கிட்டலாம் ஒட்டுமாக வாங்கி ஒரு 36 lakhs என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபோர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறார். புரியுதுங்களா? 36 lakh ஃபோர்ஜரி பண்ணி ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது, சரிங்களா. அதனால் டிபி கம்மி ரேட்டுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்ட்டு அவசரப்பட்ட அமௌண்ட் அனுப்பி யாரும் சிக்கிக்காதீங்க. ஒரு அவேர்னஸுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ, சரிங்களா. அதனால் அவங்க அப்ளைன், ஓகேங்களா, அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஆஸ் யூஸ்வலாக நீங்கள் யார்கிட்ட டிபி வாங்குறீங்களோ அவங்ககிட்ட வாங்க. 64 ரூபா 65 ரூபா 66 ரூபா இப்படிலாம் சொல்லி நீங்கள் ஏமாந்துட வேணாம். ஒரு ஏதோ ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் போட்டு டெலகிராமாக இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்கை தனியாக ஒரு குரூப்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. அதனால் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான், ஓகேங்களா. அவர் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட் இது பண்ணுறாரு வெப்பேரி அப்படிங்கிற இடத்துல, சென்னை வெப்பேரி அப்படிங்கிற இடத்துல, சரிங்களா. அதனால் அலர்ட்டாக இருங்க. யாரும் கம்மியான ரேட்டு கிடைக்குதுன்ட்டு கொடுத்து உங்கள் பணத்தை ஏமாந்துக்க வேண்டாம், சரிங்களா. ஏமாந்துடாதீங்க. பி அலர்ட். ஓகே, தேங்க்யூ.